इस दुनिया में न जाने कितने सारे वीर योद्धा आए हैं और न जाने कितने सारे और आएंगे और सभी योद्धा हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम पंजाब में जन्मे उस वीर योद्धा के बारे में बताएंगे जिसकी वीरता का उदाहरण आज तक कोई नहीं हुआ। ये कहानी एक ऐसे वीर की है जो रणभूमि में शीश कटने के बाद भी लड़ता रहा। ये कहानी है बाबा दीप सिंह जी की, जिसके बारे में हमें कभी किताबों में और ख़ासकर स्कूल कॉलेजों की किताबों में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। दोस्तों, इससे पहले कि आप बाबा दीप सिंह जी की कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने नई जनरेशन को अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बता सकें और इसके बारे में एक अवेयरनेस फैला सकें। और यदि आप बाबा दीप सिंह जी और उनके जैसे वीर योद्धाओं को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी वो महापुरुष हैं जो अपना शीश कटने के बावजूद भी रणभूमि में लड़ते रहे। उनकी वीरता की कहानी सुन अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए पहले हम इस बात से शुरुआत करते हैं कि बाबा दीप सिंह जी इतने वीर और बहादुर कैसे बने। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी सन 1682 को तरन तारण डिस्ट्रिक्ट, जो कि अमृतसर के पास है, वहाँ हुआ था। बाबा दीप सिंह जी के पिता का नाम भाई बख्तू और उनकी माता का नाम जियोनी था। बाबा दीप सिंह जी के पिता खेती बाड़ी करने वाले रईस जाट हुआ करते थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन विवाह के 15 वर्ष होने के बावजूद उनके घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। इसीलिए भाई बख्तू और माता जियोनी भगवान से हमेशा एक पुत्र मांगते थे। एक बार उनकी मुलाकात एक संत से हुई और संत जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक बहुत वीर और गुणवान पुत्र होगा और उसका नाम उन्हें दीप रखना चाहिए। कुछ समय बाद भाई बख्तू को एक पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम दीप सिंह रखा। जब बाबा दीप सिंह जी 18 साल के हो गए तब वो आनंदपुर साहिब चले गए, जहाँ उन्हें अमृत संचार कर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा में स्वीकार किया। दोस्तों, यहीं से उनकी महान बनने का राज पता लगता है। बाबा दीप सिंह जी उन भाग्यशाली लोगों में से एक थे जिनको गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहकर अस्त्र शस्त्र तथा विद्या ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा दीप सिंह जी सिखों के सबसे पुराने दमदमी टकसाल के प्रमुख बनाए गए। इस संस्थान की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। सन 1702 में बाबा दीप सिंह जी का विवाह हो गया। इसके बाद सन 1705 में वे गुरु गोविंद सिंह जी के आशीर्वाद से गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में भाई मनी सिंह जी को मदद करने लगे। जब बाबा दीप सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी से कुछ दिनों के बाद तालवंडी में मिले तब बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी चमकौर की जंग में शहीद हो गए और दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ये सब जानकर बाबा दीप सिंह जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने चारों बेटों के शहीद हो जाने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह जी शांत थे और बदला लेना तो दूर, गुरु गोविंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब की रचना में जुट गए और पाठ करने लगे। और पाठ करने के बाद बाबा दीप सिंह जी को आदेश दिया कि वे गुरु ग्रंथ साहिब को अपने हाथ से लिखें और सन 1706 में बहादुर शाह के साथ गुरु गोविंद सिंह जी दक्कन चले गए। और दक्कन जाने के पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा दीप सिंह जी को दमदमा साहिब का प्रमुख बना दिया। बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहिब में रहकर सिख धर्म का प्रचार करने लगे। जब गुरु गोविंद सिंह जी का स्वर्गवास हो गया तब बाबा बंदा सिंह बहादुर जत्थेदार बने। बाबा दीप सिंह जी और बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहिंद की लड़ाई लड़े और दोनों छोटे साहिबजादे के कत्ल का बदला लिया। इस जंग में सरहिंद के नवाब वजीर खान मारा गया, जिसने
दोनों छोटे साहिबजादे को दीवार में चुनवा दिया था। इसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ मिलकर बाबा दीप सिंह जी ने बहुत सारी जंगें लड़ी और फिर वे सही जत्थे के मुखिया बनाए गए। इस जत्थे ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और मासूम और मजलूम लोगों को अपने तलवार की धार से बचाया। यही नहीं, मासूम और मजलूम लोग और आम जनता के बीच एक विश्वास कायम किया। जुल्म करने वाले चाहे कोई भी हो, वो इस जत्थे और बाबा दीप सिंह जी से खौफ खाने लगे। धीरे धीरे इस जत्थे की पहुंच बहुत दूर तक हो गई, पर बाबा दीप सिंह जी ने तलवंडी में रहना ही उचित समझा। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस घटना की जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में आज तक कोई नहीं दे सका। दोस्तों, सन 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारत आया और दिल्ली को लूटने के बाद वहाँ से धन दौलत के अलावा स्त्रियां भी लूट कर ले जा रहा था। जब इसका पता सिखों को चला तो वे कुरुक्षेत्र के पास अहमद शाह अब्दाली को कारवां के ऊपर हमला कर दिया और हमला कर स्त्रियों को आज़ाद कर दिया। जब अब्दाली लाहौर पहुंचा तो सिखों से बदला लेने के लिए उसने हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल पर हमला करवा दिया और हरमिंदर साहिब को तोड़ने के बाद हरमिंदर साहिब को अपमानित कर वहां से चला गया। जब बाबा दीप सिंह जी को पता चला कि हरमिंदर साहिब को अब्दाली ने अपमानित किया है तो उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए कसम खाई और अमृतसर जाकर हरमिंदर साहिब में माथा टेक कर यह प्रण लिया कि वे हरमिंदर साहिब के अपमान का बदला लेकर अपना शीश हरमिंदर साहिब में अर्पण कर देंगे। 75 साल के बाबा दीप सिंह जी अपने प्रण को पूरा करने के लिए तथा हरमिंदर साहिब का अपमान का बदला लेने के लिए निकल पड़े। जब बाबा दीप सिंह जी तरन तारण पहुंचे तो करीब 5000 सिख हर तरह के हथियार लेकर उनके साथ जुड़ गए और फिर शुरू हुई अमृतसर में जंग और 5000 सिख करीब 20,000 अफगानों से जंग में भिड़ गए। जब लड़ाई में अफगान के कमांडर जहां खां और बाबा दीप सिंह जी के बीच युद्ध शुरू हुआ तो वह एक अद्भुत दृश्य था जो कि देखने लायक था कि कैसे 75 साल के बाबा दीप सिंह जी जहां खां को धूल चटा रहे थे, लेकिन जब दोनों ने अपनी तलवार घुमाई तो दोनों के सिर धड़ से अलग हो गए। सिर धड़ से अलग होने पर एक सिख योद्धा ने बाबा दीप सिंह जी को उनका प्रण याद दिलाया कि उन्हें मरने से पहले हरमिंदर साहिब पहुंचना है। तब बाबा दीप सिंह जी ने अपना कटा हुआ सर अपने दूसरे हाथ में रखकर हरमिंदर साहिब की तरफ रवाना हो गए। इस दृश्य को देखकर सभी सिखों के रोंगटे खड़े हो गए और कुछ ही देर में अफगानों को उन्होंने भगा दिया और बाबा दीप सिंह जी हरमिंदर साहिब पहुंचकर अपना सर हरमिंदर साहिब को सौंपकर अपने प्राण त्याग दिए। सिखों ने ये लड़ाई जीत ली और बाबा दीप सिंह जी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी की ये कहानी हम सब से छुपाई गई और स्कूल कॉलेज की किताबों में इसका जिक्र तक नहीं मिलता है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी और अपने इस नई जनरेशन को सच्चाई बता सकें और अपने सिख इतिहास के बारे में पूरी दुनिया को बता सकें कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा था। धन्यवाद।